बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उल्फत मुगल, आप मेरा सोशल मीडिया पेज देख रहे हैं। इस वक्त मैं साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई के रिहाइश गाह के अंदर मौजूद हूँ। गुज़श्ता रात जो ऑपरेशन किया था एंटी करप्शन पुलिस ने और लाहौर पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन जो लॉन्च किया था, उस ऑपरेशन में कब क्या हुआ, पुलिस कब किसके घर घुसी, कैसे शीशे तोड़े गए, कैसे नुकसान किया गया, ये सारी सूरत हाल हम आपको बताएंगे। और कौन था जो इस सारे ऑपरेशन को इस्लामाबाद से बैठकर मॉनिटर करता रहा, कौन था जिसने डीजी एंटी करप्शन को हुक्म दिया कि आप अपने दफ्तर में बैठे क्या कर रहे हैं, आप भी वहां पर पहुंचे और सारी सूरत हाल का जायजा लें और गिरफ्तार करें चौधरी परवेज लाई को। ये सारी सूरत हाल जो कि मॉनिटर कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई सीनियर सहाफ़ी, एक्सप्रेस न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी तालिब फरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गुज़श्ता रात से सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम फरीदी साहब। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कब क्या हुआ और इस तरीके से घरों में घुसना मुखालफिन के, सियासी मुखालफिन के, और बख्तरबंद गाड़ियों से तोड़ना। बख्तरबंद गाड़ियां तो वो बड़े खतरनाक मुजरिमों को गिरफ्तार करके उनको महफूज तरीके से कोर्ट या फिर जेल पहुंचाने के लिए होती थी। हाँ जी, बिल्कुल। शायद बख्तरबंद गाड़ी का आपको इस्तेमाल जो होगा ना, नून लीग के दौर में आपको पहले भी नज़र आएगा, जब आसिफ अली जरदारी को भी बख्तरबंद गाड़ी में ही जेल में ले जाया जाता था, याद होगा आपको बहुत पहले। तो ये रवायत रही है और बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि ये रवायत जो है ना, अब शिद्दत इख्तियार करी। जो सियासी इख्तलाफात थे ना उल्फत, सियासी इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, अब दुश्मनियों में तब्दील हो चुके हैं। ये दुश्मनियाँ हैं और इससे रिवंज बढ़ गया है, नफ़रतें बढ़ गई हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आम सा मुकदमा है, ज़मानत भी हो चुकी है, उसके बाद अहकामात मिलते हैं इस्लामाबाद से और वो लोग आते हैं और सारा कुछ कर देते हैं। और मुझे बताएं यार, ये काम आप आराम से भी कर सकते थे। आपने क्या मैसेज दिया? बख्तरबंद गाड़ी ने दरवाज़ा तोड़ा, क्या हुआ? लोगों में नफरत बढ़ी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह कि चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी शुजात, ये फैमिली एक है। मुझे 30 साल हो गए इस फील्ड में, मैंने बड़े बड़े इनके फैमिली के फंक्शन भी कवर किए, वो किए। ये वाहिद सियासी घराना है जिनकी ख्वातीन को मैंने आज तक सियासी प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं देखा। यानी कि हल्फबर्दारी की तकरीबात भी हुई हैं, तो उसमें भी अगर ये लोग आए हैं, इनकी ख्वातीन आई हैं, तो बड़े रीजनेबल तरीके से, और पता भी नहीं चला कि किसी को पता नहीं चला कि कौन ये किसकी फैमिली है ना। लेकिन कल तो कल यार अफसोसनाक अमल है। जितना भी मैं कहूँ कि अफसोस किया जाए कम है। गो इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, नून लीग के वालों रहनुमाओं के साथ भी हुए हैं, पीटीआई के इमरान खान के घर में भी ये वाकया हुआ। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि रिपीटली ये एक्शन जो है ना, वो बढ़ते जा रहे हैं इस तरह के इंसिडेंट। अच्छा, पहले जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जब पुलिस आई, तो पहले डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा साहब साथ नहीं थे, बाद में वो क्यों आए अचानक और फिर सुबह तक साथ रहे? वो अचानक जी, पहले तो वो मॉनिटर अपने घर से और ऑफिस से कर रहे थे, टीमें चली गई थी, वो मोबाइल पे थे। मेरा भी उनसे 2-3 दफ़ा रब्ता हुआ, कोई उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया, पर इतना मुझे मैसेज मिला कि वो खुद पहुंच रहे हैं। फिर बाद मैंने एक और इस्लामाबाद में एक दोस्त से रब्ता किया, उनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात आ जाएगी, ज़रूरी नहीं है। तो वो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जी आला शख्सियात जो हैं इस्लामाबाद में बैठी हुई जो हैं, नून लीग की और इस हुकूमत के बहुत अच्छे ओहदे पे हैं, वो खुद जो हैं वो ऑर्डर दे रहे हैं बाकायदा तौर पे। और उन्होंने सुहेल जफर चट्टा की पहले क्लास ली, थोड़ी सी पोली कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको वहाँ पे होना चाहिए, इतना बड़ा ऑपरेशन है, मुझे हर हाल में गिरफ्तारी चाहिए। अच्छा, यहाँ तक होता था ना। मैं हैरान था, मैंने कहा यार ऐसी वजह क्या होगी, और जो मुकदमा है उसमें जमानत भी हुई भी है। मैंने ये फर्ज शनासी नहीं थी, ये हुक्म था, या फिर अपनी पोस्टिंग बचाने की कोशिश करूँगा। वो एफआईए के हों, नैब के हों, एंटी करप्शन के हों, अफसरान और हल्का, वो इस वक्त मजबूर हैं, यकीन माने। लेकिन मैं कहता हूँ क्यों आप मान रहे हैं ना, मैं ये अभी डिबेट कर रहा था कि भाई आपने ये क्यों कदगन लग गई है कि ये पीटीआई का है, ये आईजी पीटीआई का, ये नून लीग का, ये पीपल पार्टी का, ये काफ। अच्छा, क्यों चट्टा साहब ने क्या बताया होगा कि मैं गिरफ्तार नहीं कर सका, खाली हाथ लौटा है आला शख्सियत तो अपनी पूरी कोशिश की, और देखें कि उसमें घर में घुस गए, जिस तरह घुसे, क्या हुआ? नफरत बढ़ी आवाम में। अब हम थोड़े से आपको मनाजर दिखाते हैं। ये वो गेट है, ये सामने जो आप गेट देख रहे हैं, थोड़ा सा ये सामने गेट है, इसको पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी ने तोड़ा और फिर पुलिस अंदर आई। तो आइए सर मेरे साथ फरीदी साहब आइएगा, हम आपको बड़े दिलचस्प मनाजर दिखाते हैं। शरीकां दे घर दे सामने शरीकां दे घर दा बूहा, ਉਹ मंजर तुहानूं विखाना है जिहड़ा तुसीं वेखना चाहते हो। ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये चौधरी परवेज लाई साहब का घर है। यहाँ पर पहले पुलिस अंदर घुसी, यहाँ पर तोड़ फोड़ की और गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन चौधरी परवेज लाई यहाँ पर मौजूद नहीं थे। फिर उसके बाद अंदर चौधरी शुजात हुसैन साहब की सगी बहन
चौधरी परवेज लाई साहब के घर में मौजूद थी। उन्होंने फिर गुस्से में पुलिस को कहा कि आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि चौधरी परवेज लाई कहाँ बैठे हैं। फिर उसके बाद वो जो है वो उनको इस घर में, ये सामने जो घर आप देख रहे हैं गाड़ी के साथ बिल्कुल दरवाजा है, ये चौधरी शुजात हुसैन साहब का घर है। और पुलिस इस घर को तोड़ती रही, काफ़ी देर तक तोड़ती रही, इसके शीशे तोड़ दिए गए। अभी इसकी रेनोवेशन का काम हो रहा था, मुरम्मत हो रही थी। क्या कहेंगे सर, शरीका ने घर के सामने शरीका ने बुआ। सर अफसोसनाक बात है। मैं जितना भी अफसोस किया जाए उल्फत, अफसोसनाक पहलू है। चौधरी शुजात भी काबिल एहतराम हैं और चौधरी परवेज़ लाई भी, तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है। मैं ये कहता हूँ कि सियासी इख्तलाफात रखें, इख्तलाफात होने चाहिए, लेकिन सियासी इख्तलाफात को इन सियासतदानों ने दुश्मनियों में तब्दील कर दिया। अभी भी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये घर की रेनोवेशन का काम जारी है। ये हम आपको दिखाते हैं, ये अंदर रेनोवेशन हो रही है, जो शीशे वीशे तोड़ भी दिए गए थे। ये चौधरी शुजात हुसैन साहब का घर है और उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट ये चौधरी परवेज लाई साहब का घर है। तो मेरे ख्याल में सर चौधरी बिरादरान पाकिस्तान क्या वो वाहिद सियासी घराना था जो रख रखाव वाला, रवादारी क्या आखिरी जिंदगी कुल्ल नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, ज़ाहिर है शुजात हुसैन साहब, चौधरी परवेज लाई साहब, उनकी एज अब 70 साल से ऊपर हो चुकी है। ये जिंदगी के आखिरी सालों में क्या देखना पड़ गया इस खानदान को। मैं यही बता रहा हूँ, ये हमारे लिए भी अलमी है। मैंने अपने सहाफ़ती कैरियर में इस तरह के वाक़यात देखे हैं, लेकिन इस तरह की फैमिली को इस तरह नहीं। बाकी हुकूमत के उस अहम वजीर का इतना सख्त आर्डर था कि तादी का घर भी तोड़ दो। सर पुलिस को तो पता ही नहीं चला कि घर किसका है। वो तो बाद में जब उनको एहसास हुआ और पता चला, उसके बाद उनकी दौड़े लग गई। फिर वो वजाहतें देते रहे बाद में। वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो अंदाजा ही नहीं था। हमें तो कहा कि यहाँ पे बैठे हैं चौधरी साहब, वहाँ पे चले गए। उन्होंने कहा वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे किसने कहा छत पे हैं, तो ये छत पे चले गए। यानी कि आप देखें यार, आप प्लानिंग के तहत आते, आप लेडीज़ पुलिस को पहले अंदर भेजते, आपने एक खौफ और हरास की फ़ज़ा पैदा कर दी। यानी कि जो काम शफ़क़त बड़े प्यार से हो सकता था, आपने वो डांगे चला के वो गंडासा सुल्तान वाई और मुस्तफ़ा क्रैशी आप बन गए। तो उसका क्या नतीजा निकला? कुछ गिरफ्तार कर सके आप? इससे क्या हुआ? कल रात से लेके आज तक आप सोशल मीडिया पे देख लें, मीडिया पे देख लें, यार जो बाहर बैठे पाकिस्तानी हैं, जो दोस्त हैं हमारी, वो कह रहे हैं चौधरी साहब के घर में ये हो गया, चौधरी साहब के घर में ये हो गया, साहब के घर में ये हो गया। ये देखिए जी, ये घर का चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर का टूटा दरवाज़ा ठीक कर रहे हैं, टूटे शीशे ठीक कर रहे हैं। और ये मज़े की बात है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनके बेटे वफाकी वज़ीर हैं। लेकिन ट्रैप पुलिस हुई, क्योंकि पुलिस को पता नहीं था कि किसका क्या घर है। उन्होंने यही समझा कि शायद ये चौधरी परवेज़ लाई साहब का घर है और वो घोष साहब का घर है। तो बहुत शुक्रिया, ताले फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये हमने आपको मनाजिर दिखाई, एक्सक्लूसिवली मनाजिर चौधरी फैमिली के घर के अंदर के मनाजिर है। ये अब तक शायद आपने नहीं देखे होंगे। ये चौधरी परवेज़ लाई साहब का घर है, बिल्कुल एक जैसे गेट है, दोनों भाइयों के कज़न हैं आपस में। और ये चौधरी शुजात हुसैन साहब का घर है। तो यहाँ के मनाजिर हमने आपको दिखाए। 4 ऑपरेशन इस घर में लॉन्च किए गए। एक ऑपरेशन साथ ही चौधरी वजात हुसैन साहब का घर है, वहाँ पर भी ऑपरेशन लॉन्च किया गया। फिर जहाँ इस रोड के उस तरफ परवेज़ लाई साहब के बेटे रासे खिलाई का घर है, वहाँ पर भी ऑपरेशन किया गया। अलमारियाँ तक खोली गई, शायद कि चौधरी परवेज़ लाई अलमारियों में ना घुसे हुए हों, जो कपड़े वाली अलमारियाँ हैं। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर अहकामात के बावजूद एंटी करप्शन पुलिस चौधरी परवेज़ लाई को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। लेकिन चौधरी फैमिली के लिए ये बड़ा मुश्किल और कड़ा वक्त है कि एक ऐसा ख़ानदान जिसकी ख़वातीन कभी किसी पॉलिटिकल इवेंट में कभी आज तक नहीं आई, लेकिन कल पुलिस ने उन ख़वातीन के साथ भी बदतमीज़ी की, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात है। और बख्तर बंद गाड़ियों से और क्रेनों से दरवाजे तोड़ने की ये जो रिवायत कायम हुई है, खुदा करे ये रिवायत आगे न बढ़े, यहीं पर ख़त्म हो। अगर बढ़ी तो फिर किसी का दरवाज़ा महफूज नहीं रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।